अरे क्या आप मेरे लिए एक हाफ और बनाएंगे प्लीज? मैडम ब्रेड खत्म हो गई है, बच्चे को भेजा लाने के लिए, बस 10 मिनट इंतजार। क्या कह रहे हैं? मैं नहीं। ये लो। जाइए, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम खाओ। कहा ना ले लो। मैं खाने को इनकार नहीं करती हूँ। ये लीजिए आपका बिल। बहुत शुक्रिया सर। चलो चलें। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं मैं क्यों पूछती हूँ हर बार। गुड इवनिंग। अदीला फरहत यहां नहीं है, तुम उसकी जगह पर बैठ जाओ। उम्मीद है कि आज की शाम सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी। खाना सर्व करवा दो। आप लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं? खाना शुरू कीजिए ना। मुझे मालूम है कि आप सब लोग मुझसे तफसीलात जानना चाहते होंगे। आसिल यहां होती तो आपकी परेशानी दूर कर देती। आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं नेमत साहब, माशाल्लाह। हाँ, हमें कुछ दिन मोहतात रहना पड़ा है, बहुत सी पाबंदियां थी यहाँ, मगर शुक्र है कि अब सब ठीक हो गया है। तो इसका मतलब हर कोई अपने अपने घर जा सकता है। बहुत शुक्रिया आदिला मैडम, आपकी मेहमान नवाजी करके हमें बहुत खुशी हुई। ये फैसला मुझ पे छोड़ दो तुम यशफा। ठीक है, तो फिर आप ही फैसला कीजिए नेमत साहब। मैं सुबह से यही जवाब लेना चाह रही थी आपसे। आप हम लोगों को कुछ क्यों नहीं बता देते? हाँ, गुलशन को किसने किडनैप किया? अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता कि खतरा टल चुका है? हमारी हिफाजत का जिम्मेदार कौन है? अंकल, जाहिर है वो आसिल की सास है आखिर, हालांकि दोनों की बनती नहीं फिर भी। और किस किडनैपिंग की बात कर रहे हो तुम? सबको पता है ये बात। गुलशन घर से खुद भागी। हाँ, आप सही कह रही हैं, गुलशन खुद गई थी। तुम हर बात में मत बोला करो। वो खानदान का हिस्सा है अम्मी। मैंने कहा ना कि सब कुछ खत्म हो गया है। था एक आदमी मेरा पुराना दुश्मन जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहा था, अब उसे जवाब मिल गया है। गुलशन बेटा, तुम ठीक हो ना? जी अंकल, मैं ठीक हूँ। उन्होंने मेरे सर पे गन तानी, मुझे एक कुर्सी पे बांध भी दिया उन्होंने। अगर मेरा भाई जिसका कल ऑपरेशन हुआ था और मेरी भाभी सही वक्त पर वहां ना पहुंचते तो मैं मर भी सकती थी, लेकिन देखा जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। अब मेरी भूख खत्म हो गई है, आप लोग ही खाना खाइए। पूछने के लिए शुक्रिया अंकल। आपकी दुआओं के तवस्सुस से मैं बच गई। गुड नाइट। खुदा नसीब फरमाए। आओ सफिया, हम भी चलते हैं। किस किडनैपिंग की बात कर रहे हैं आप लोग? क्या कोई मुझे भी जवाब देगा कि इस घर में चल क्या रहा है? तुम तो इसमें ना ही पढ़ो। क्यों ना पढ़ूं मैं इसमें? अब वो दिन नहीं रहे अम्मी। हाँ, याद आया। मैं एक जिंदा लाश की तरह इस घर में घुमा करती थी जिसे किसी बात की परवाह ना हो, लेकिन आपको यह एहसास हो जाना चाहिए कि अब वो दिन गुजर चुके हैं अम्मी। चली जाओ यहाँ से। शायद आपने गौर नहीं किया अम्मी, लेकिन टेबल तो पहले ही खाली हो चुकी है। आओ ऊपर चलते हैं यूनिस।